Good morning student. Today I am going to discuss with you data handling chapter, and in this chapter we will discuss the definition of data. We will come to know the meaning of data, what is the data, and how to represent the data in the form of a graph, or in a tabular form. What is the frequency? There are so many things that we will discuss in this particular chapter. Okay, now the first of all we come to know the meaning of data, because the name of our chapter is data handling, how to handle the data, right? So simply, the data is a collection of information. Data is a collection of information in the form of numerical figure, like here is, you have given a table like name of the bowlers, over, maiden over, runs given, wicket taken. Okay, so यहाँ पे a boy whose name is Aman, who play 10 overs, maiden over is 3, and he has made 46 run, and he had taken 0 wicket. Okay, so like this, there are so many guys here, or you can say cricketer, and the overs that is played by them, and the runs made by them, and so many other information. So we have to put our data in this form. Okay, सो मैं हिंदी में भी बता देती हूँ कि जो डाटा होता है वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ पे हम न्यूमेरिकल फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं जो भी हमारे पास डाटा होता है, या जो भी हमारे पास रिकॉर्ड होता है. ठीक है, तो हम क्यों करते हैं, स्पेसिफिकली वी कम टू नो हाउ वाई शुड वी रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ table or a pictograph, or in the form of bar graph or histograph, है ना. सो वो इसलिए किया जाता है ताकि जैसे ही आप टेबल को देखते हो, या आप जो हमारे पास ग्राफ होता है, ग्राफ को देखते हो, तो आपको एकदम से देख के पता चल जाता है कि भाई हाईएस्ट क्या है. ठीक है, चाहे वो वेदर हो, चाहे आपके मार्क्स हो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट. सो इसलिए डाटा बनाया जाता है. ठीक है, नहीं तो मान लो अगर समवन comes in your class and ask you, or a particular student, what is your marks in mathematics or in English. बट अगर आपके मान लो टीचर्स के पास कोई जाता है और चेकिंग के लिए, और डायरेक्ट लाइक वो पूरा रिकॉर्ड वहाँ से देख सकता है कि भाई किस बच्चे के, लाइक पीटीएम होता है जब पेरेंट्स को हम शो करते हैं कि भाई आपके बच्चे के इस सब्जेक्ट में इतना है, मतलब एक ही साथ हम उस बच्चे की पूरी डिटेल वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं ना. तो वो एक तरह का डाटा ही है. जो हम मार्क्स की लिस्ट बनाते हैं वो भी एक डाटा होता है. ठीक है, तो हम वन बाय वन इस पूरे कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे लेने वाले हैं. ओके, the second thing in this chapter, that is pictograph. What is a pictograph? Picto means pic means picture. When we represent our data in the form of pictures, that is called pictograph. Like here you have given books owned. Isha has 25 books, Farah 20, Raki 40, and Sony 55. So we have to represent this data in the form of pictograph. सो 25 बुक्स तो यहाँ पे हम बना नहीं सकते, तो हमें अपने डाटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि कम से कम आप पिक्चर बना सकते और ज़्यादा से ज़्यादा आप डाटा कवर कर पाए. लाइक ये 25 है, 20 है, 40 है, 55 है. अब यहाँ पे हम कितनी बुक्स ड्रॉ कर सकते हैं? ज़्यादा बुक्स तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास. तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मीन्स हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट वन बुक रिप्रेजेंट. लाइक इस तरह से आपकी एक बुक है, ठीक है, लाइक ये आपकी बुक है. तो ये वन बुक किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वन बुक आपकी रिप्रेजेंट कर रही है 10 बुक्स को. मीन्स वन सिंबल, वन बुक नहीं, वन सिंबल ऑफ बुक्स रिप्रेजेंट 10 बुक्स, राइट. सो हम कितने नंबर ऑफ बुक्स बनाएंगे? देयर आर 25 बुक्स. तो ईशा के पास 25 है, तो हम कितना बना देंगे? क्योंकि 25 का देखो कितना होता है, 10. वन बुक रिप्रेजेंट करनी है तो क्या बनेगा? 10 + 10+, और जो आपका 5 बच गया वो क्या हो जाएगा? हाफ बुक. देखो यहाँ पे 10
प्लस 10 और यहाँ पे 5 हो गया ना 25। ठीक है, तो सेकंड क्या है, फराह के पास 20 है तो कितनी बुक बनानी पड़ेंगी, डेफिनेटली सी बात है 2। अब ये पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि अगर आपने 1 बुक 10 लेट करी है तो आप डिवाइड करते जाओगे। ठीक है, 10 2 जा 20, दैट मीन्स जितने यहाँ पे वो तो कंप्लीट बनेगा और जो रिमाइंडर बन जाएगा रह जाएगा उतना आपका हाफ रहेगा। अब सेकंड वाले में अगर आप 20 से डिवाइड कर रहे हो 10 से तो कितनी बन रही है, डायरेक्ट 2 बुक। ठीक है, थर्ड वन 40 है तो कितनी बुक बनेंगी, 4 बुक। 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटा तो कितना 4। ठीक है, 55 10 से करेंगे तो कितना, 10 5 जा 55 और 5 आपका रिमाइंडर रह जाएगा। दैट मीन्स 5 बुक आपको कंप्लीट बनानी पड़ेंगी और 1 बुक आपको हाफ बनानी पड़ेगी। बात समझ में आई? इस तरह से हमारा डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और जब आपका पिक्टोग्राफ रेडी हो जाएगा देन यू हैव टू गिव आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ पे क्या है, हाउ मैनी बुक्स डज राखी ऑन, राखी का पूछा है तो राखी के कितने हैं भाई, नंबर ऑफ बुक्स पूछा है। हाउ मैनी बुक डज राखी ऑन, देर आर 40 बुक्स। एंड हाउ इज दिस शोन ऑन द पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ पे कैसे शो किया है, हमने क्या किया, 40 को किससे डिवाइड कर दिया, 10 से, सॉरी यानी यहाँ पे 40 को किससे डिवाइड कर दिया, 10 से, तो कितनी बुक्स आ गई, 4। ठीक है, तो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, हाउ मैनी बुक्स डज ईच सिंबल स्टैंड फॉर, इस बुक का देखो यहाँ कंप्लीट नहीं शो किया, ओनली हाफ किया है, तो ये हाफ किसको शो कर रहा है, 5 को। कंप्लीट किसको शो कर रहा था, 10 को, मैंने पहले ही बताया था, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु ओन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स, हाउ कैन यू टेल दिस ऑन द पिक्टोग्राफ। भाई सबसे मैक्सिमम किसका है, सोनी का। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, मैक्सिमम किसका है बेटा, सोनी का। और पिक्टोग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स सिंबल आर आफ्टर हर नेम, मतलब इसके बाद यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल होंगे। 55 है तो 5 कंप्लीट बुक रहेंगी और 1 आपकी हाफ रहेगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड द ग्राफ चेंज इफ ईच बुक स्टूड फॉर 5 बुक इंस्टेड ऑफ 10। अब कह रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से समझ रहा हूँ, ये कह रहा है अगर ये सिंबल 10 को रिप्रेजेंट ना करके 5 को रिप्रेजेंट करता, ठीक है, 5 को रिप्रेजेंट करता तो 5 से डिवाइड कर लेते। फर्स्ट में क्या आ जाता, 25/5। नेक्स्ट में क्या आ जाता, 20/5। ये देखो बाई है, बाई मीन्स डिवाइड कर रहे हो आप, इस ऐसे भी लिख सकते हो, 25/5, 20/5। द नेक्स्ट क्या हो जाता, 40/5। नेक्स्ट वन क्या हो जाता, 55/5। इस तरह से हो जाता, मतलब एक पूरा डाटा इस तरह से हम बना लेते, है ना। तो यहाँ पे 5 5 जा 25, क्योंकि एक बुक आपकी रिप्रेजेंट कर रही है तो कितने सिंबल बनते, फर्स्ट में फिर कितने सिंबल बनते, 5 सिंबल आपको बनाने पड़ते। सेकंड में 5 4 जा 4 सिंबल बनाने पड़ते। नेक्स्ट वन में 5 8 जा 8 सिंबल बनाने पड़ते, आपको यहाँ पे 8 सिंबल बनाने पड़ते। और 5 1 जा, तो सोनी के सामने जो सिंबल नंबर ऑफ बनते वो कितने बनते, 11। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। जस्ट आपको जो भी नंबर है उसको एक पर्टिकुलर नंबर से जो भी आप लेट करके चल रहे हो, मीन्स यहाँ बुक की बात हुई तो आप बुक ड्रॉ कर रहे हो, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि हर फिगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम अपनी तरफ से मान के भी, अगर आप बुक है, मान लो बुक नहीं बनानी आती है सबको, तो हम ये भी लेट कर लेते, एक सिंबल लेट कर लेते अपनी तरफ से। लाइक मैंने ये स्टार कर लिया, मैं ये बुक के लिए रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ सिंबल आप नहीं बना पाते, तो आप करते हो वन सिंबल, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स, आप कह सकते हो 10 बुक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपने बोल दिया ना ये सिंबल बुक है तो ये बुक ही माना जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, अगर स्पेशली आपको कम डाटा मिलेगा तो आप बुक भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता कि सभी बुक ड्रॉ करे। अब ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को देखना है। देखो यहाँ पे एक क्लाउड दिया है, यहाँ पे आपको रेन ड्रॉप्स दिखाई गई हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे डेज है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल है इन मिलीमीटर। ठीक है, सो मंडे को कितना हुआ, 20 मिलीमीटर, ट्यूसडे को 45 मिलीमीटर,
वेंसडे को 30 मिलीमीटर एंड थर्सडे को 25 मिलीमीटर। अब ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हाँ ठीक है, ड्रॉप तो हम इजली बना लेंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि वन ड्रॉप को हम क्या रिप्रेजेंट करें। ये तो पता होना चाहिए ना कि ड्रॉप तो ठीक है हम बना लेंगे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे ड्रॉप को। और लेकिन हमें देखना है कि जो ये वन ड्रॉप है ये कितनी ड्रॉप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा देखिए, कॉमन नंबर क्या आ रहा है। आप यहाँ से 2 वे में कर सकते हो। आप वन ड्रॉप को 10 ड्रॉप्स की फॉर्म में लेट कर सकते हो कि जो ये वन ड्रॉप है ना ये 10 ड्रॉप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैं कहती हूँ, जैसे मैं कह दूँ, चलो एक मजाक लेते हैं, छोटा सा जोक। मान लो आपके पास 1 लड्डू है और मैं कह देती हूँ जो आपके पास 1 लड्डू है ना ये 20 लड्डू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो मानेगा। हमने लेट करके चला है, माना है, ठीक है, कंपल्सन नहीं है, जस्ट हमने लेट किया है, तो आपके पास वो 20 को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो किसी के पास 4 हो गए तो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, फिर वो 80 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आपने बोला है जो 1 लड्डू होगा वो 20 को रिप्रेजेंट करेगा, तो किसी के पास 4 होंगे तो 20 इंटू 4 वो 80 को रिप्रेजेंट करेगा। बस समझ में आई, ऐसे ही है बस। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ड्रॉप मैं लेट कर रही हूँ, 10 ड्रॉप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे कितनी ड्रॉप्स बनानी पड़ेगी, मंडे को हमें कितनी ड्रॉप्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपने 10 किया है तो 10 से क्या करेंगे, डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2, इट मीन्स हमें कितनी ड्रॉप बनानी पड़ेगी, 2 ड्रॉप बनानी पड़ेगी। बात समझ में आई। हाँ जी, यहाँ करेंगे 10 4 जा 40, 40 भी आया और 5 रिमाइंडर भी आया, दैट मीन्स 4 तो आपको ड्रॉप कंप्लीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, और एक जो ड्रॉप है ना वो आपको हाफ बनानी पड़ेगी भाई, हाफ, कंप्लीट नहीं, हाफ। ठीक है, नेक्स्ट है 30, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0 से 0 मीन्स 3 ड्रॉप आपको यहाँ से बनानी पड़ेगी। बात समझ में आई बेटा, ओके। नेक्स्ट है 25, देन अगेन 10 से करेंगे, 10 2 जा, दैट मीन्स 5 रिमाइंडर बचा, इस तरह से 10 2 जा, दैट मीन्स 5 रिमाइंडर रह गया, तो एक हाफ और 2 मीन्स 1 तो आपकी हाफ रहेगी, 1 तो आपकी हाफ रहेगी और 2 आपकी कंप्लीट रहेंगी। बात समझ में आई, हाफ, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसी वे में आपको रिप्रेजेंट करना है, इसके आंसर देने हैं। तो आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आपको अलग से ही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे दिया है एक पिक्टोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे कुछ कार्स आपको गिवन है जिनकी सेल्स हुई है। नवंबर दिसंबर के मंथ में कितनी सेल्स हुई है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्स की सेल हुई है। देखने में अब सिंबल कितना रिप्रेजेंट करा अभी हमें नहीं पता है ना। नेक्स्ट क्या है, सितंबर अक्टूबर में 1 शो किया हुआ है, जुलाई अगस्त में 3 शो किया है, मई जून में कितना है, इनके सामने लिख लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 1 2, इस तरह से सेल हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पे जाना डायरेक्ट, ये कह रहा है जो ये 1 कार है ना ये कितनी कार्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 10 कार्स को। ठीक है, वही बात हो गई, 1 लड्डू इज इक्वल टू 20 लड्डूज, देन 1 कार रिप्रेजेंट इज इक्वल टू 10 कार्स। दैट मीन्स अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डज 1 कार रिप्रेजेंट, अभी बताया कि जो 1 कार रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को कर रहा है, 10 कार्स को। सबसे पहला तो यही लिखना है भाई, लिख दिया, क्वेश्चन में ही दिया था। सेकंड, हाउ मैनी कार्स वर सोल्ड इन मई जून, मई जून की बात हुई है तो मई जून पे चले जाओ, यहाँ पे तो कार की सेलिंग कितनी है, 3 नहीं लिखना, 3 नहीं लिखना, वाई 3 नहीं लिखना, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि 1 कार रिप्रेजेंट करिए किसको, 10 को, तो 3 रिप्रेजेंट करेगी 30 को, दैट मीन्स कितनी कार सेल की गई आपकी, 30। ओके, नेक्स्ट वन। अब क्वेश्चन में बोला इन व्हाट पीरियड वर 20 कार सोल्ड, कि कौन से पीरियड में 20 हुआ है, तो आप जो भी डाटा है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, दैट मीन्स 2 आंसर कहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है कहीं पे 2, यहाँ पे, दैट मीन्स जनवरी और फरवरी। सी का आंसर क्या आ जाएगा, जैन और फेब में 2 कार सेल हुई हैं, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, 20 कार्स बोला है ना, तो दैट मीन्स 2 सिंबल्स आपको नजर आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन है इन व्हाट पीरियड वर द मोस्ट कार सोल्ड एंड हाउ मैनी, कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा
कार को मतलब कार सोल्व की गई है, कौन से पीरियड में है, दिख ही रहा है भाई, सबसे ज़्यादा सिंबल जिसमें है वहीं पे सबसे ज़्यादा होगी। दैट मीन्स 1 कार रिप्रेजेंट कर रही है 10 को, तो 5 रिप्रेजेंट करेगी 50 को। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 × 10 दैट इज़ 50। और कौन सा है, नवंबर दिसंबर। बात समझ में आई। इसी तरह से आपको फर्दर जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इजी से क्वेश्चन है।